हाय गाइस, आई एम द पाकिस्तानी फैमिली रैक्शन। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम जाद है मेरा नाम और आज का वीडियो बहुत ही बड़ा निकल कर आ रहा है भाई साहब। भारतीयों को इस दुनिया का राजा बनता देख पाकिस्तानियों की हो गई नींदें हराम। अच्छा, देखते हैं भाई ये साथ लिखा हुआ है कि हर भारतीय को ये वीडियो लाजमी देखनी चाहिए। अच्छा, लेकिन अब ये वॉच करेंगे तभी पता लगेगा। चलो हम पाकिस्तानी भी देखते हैं तो स्टार्ट। आवर इंडियन पाकिस्तानी शुड वॉच दिस। हेलो बुक बडीज, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। दोस्तों, अब मैं कुछ कंपनीज के नाम लूंगा, आपने मुझे ये बताना है कि इनमें कॉमन क्या है। क्या? तो सबसे पहले बात करते हैं किंग ऑफ सॉफ्टवेयर की। अच्छा। यानी कि Microsoft। माइक्रोसॉफ्ट। दूसरे नंबर पर वो कंपनी है विच मेक्स अस ट्वीट, यानी कि ट्विटर। तीसरे नंबर पर है किंग ऑफ कंप्यूटिंग, यानी कि IBM। चौथे नंबर पर है गोल्ड स्टैंडर्ड इन ऑनलाइन सर्च, एंड दैट इज गूगल। और पांचवें नंबर पर है किंग ऑफ कंटेंट एंड मल्टीमीडिया, यानी कि एडोबी। अब आप ये सोचें कि इन पांच कंपनियों में एक चीज कॉमन है। टेक्नोलॉजी कंपनीज तो ये हैं, लेकिन एक और चीज है जो इन सब में कॉमन है। इसके बारे में सोचिए और हम लोग वापस आते हैं। अबे इंडियन है सारे यार। बिल्कुल इंडियन है भैया, बिल्कुल। अजीज आने मन, अब तक तो आप इस सवाल का जवाब सोच चुके होंगे। एनीवेज, लेट मी टेल यू द आंसर। जवाब इसका यह है कि इन सब कंपनीज के सीईओज का ताल्लुक इंडिया से है। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई इंडिया से है। ट्विटर के सीईओ पारक अग्रवाल का ताल्लुक भी इंडिया से है। इसी तरह IBM के सीईओ अरविंद कृष्णा, एडोबी के सीईओ शांतनु नारायण और माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला का भी ताल्लुक इंडिया से है। अब नेचुरली सवाल ये बनता है कि आखिर वो क्या वजह है कि दुनिया की टॉप कंपनीज इंडियन एम्प्लॉइज को पसंद करती हैं, और इनफैक्ट ना सिर्फ पसंद बल्कि अपनी बिलियंस ऑफ डॉलर्स की कंपनीज इनके हाथ में थमा देती हैं कि चलाओ इसको। दोस्तों, आज की बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो में हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि इंडियंस के पास आखिर वो क्या स्किल्स हैं जिसकी वजह से दे आर लीडिंग द वर्ल्ड ऑफ टेक्नोलॉजी एंड बिजनेस। लेकिन दोस्तों, इससे पहले कि हम अपनी आज की गपशप को स्टार्ट करें, मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ। ये जो आपका चैनल है ना बुक बडी, इसमें आपने कभी भी मुझसे हेट्रेड, रेटरिक, प्रोपेगेंडा या बयानबाजी नहीं सुनी होगी। उसकी वजह यह है कि मेरी जिंदगी का एक फलसफा है कि कोई भी शख्स हो, उससे आपने पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स, उसकी पॉजिटिव आदतें, पॉजिटिव चीजें एक्सट्रैक्ट कर लेनी है और नेगेटिव बातों को फिल्टर कर लेना है। देखिए, इंडिया के साथ हमारा जो भी कॉन्फ्लिक्ट है पॉलिटिकल लेवल पर, लेट इट बी। हमने हमेशा ऑब्जेक्टिव बात करनी है, और खास तौर पे इंडिया क्योंकि हमारा नेबर है, उसके साइकोग्राफिक्स और डेमोग्राफिक्स हमसे बहुत ज्यादा सिमिलर हैं, लिहाजा हमें उनसे सीखने की भी जरूरत है। इसी तरह वो भी हमसे सीख सकते हैं जो भी हमें बेहतर चीजें हैं। देखें, ये टॉपिक इसलिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आजकल की दुनिया में, आजकल की इकोनॉमी में जो मॉडर्न वॉरफेयर है वो आपके टैंक्स, गन्स और बुलेट्स नहीं है, बल्कि आपकी ह्यूमन रिसोर्स है। अगर आपके मुल्क की आवाम क्वालिफाइड होगी, कॉम्पिटेंट होगी, टेक्निकली साउंड होगी, तो आपकी इकोनॉमी भी ग्रो करेगी और दुनिया की टॉप नेशंस में आपका शुमार होगा। सो इट इज एब्सोल्युटली इंडिस्पेंसेबल टू अप्रेज योर ह्यूमन रिसोर्स। एनीवेज, कमिंग बैक टू द टॉपिक। देखें जी, सबसे पहली रीजन जिसकी वजह से इंडियन कम्युनिटी इज सो सॉट आफ्टर अब्रॉड इज देयर एजुकेशन। एक चीज जिसमें इंडिया पाकिस्तान से बहुत आगे निकल गया है वो है उनकी तालीम। स्पेशली जो उनकी मिडिल क्लास है वो तो नेक्स्ट लेवल पर जा चुकी है। इसमें बहुत बड़ा हाथ इंडियन एजुकेशन सिस्टम का है, which is brilliant in many ways. Institutions like Indian Institute of Technology are second to none. यहाँ के ग्रेजुएट्स की मांग पूरी दुनिया में है, and it constantly runs among the top education institutes of the world. बेहतरीन बात यह है कि इंडिया की सरकार ने IIT जैसे तालीमी इदारों को इंस्टीट्यूट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस का दर्जा दिया है। यही वजह है कि IIT का ठप्पा इज अ श्योर शॉट गारंटी ऑफ सक्सेस। कहने को तो पाकिस्तान में भी बहुत से टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट्स हैं, लेकिन उसके बावजूद इंडिया की IT एक्सपोर्ट्स आर टचिंग $200 बिलियन, जबकि पाकिस्तान की IT एक्सपोर्ट्स स्टैंड एट अ मीगर $2 to $3 बिलियन। आखिर इसकी वजह क्या है? दोस्तों, इसकी वजह मैं आपको बताता हूं, लेकिन इसको आपने बहुत गौर से सुनना है। इन द ईयर 1991 इंडिया की सरकार ने अपनी इकोनॉमी को लेकर बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया। इसको वो लोग कहते हैं इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन। इसके 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। सबसे पहला था लिबरलाइजेशन, दूसरा था प्राइवेटाइजेशन और तीसरा था ग्लोबलाइजेशन। इसका नतीजा ये हुआ कि इंडियन इकोनॉमी पूरी दुनिया के लिए खुल गई। वहां पर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आनी शुरू हो गई।
बाहर की कंपनीज ने वहां पर अपने रीजनल ऑफिसेस सेटअप करने भाई शुरू कर कर रहे दिए। हैं, भाई अभी भी इंडिया इतना की ह्यूमन ढेर लगा रिसोर्स है। को बाहर हायर करना शुरू कर दिया। हम पाकिस्तानी बेंगलुरु कहाँ पर जा इंडिया रहे का आईटी हब बन गया एंड इट इवेंचुअली बिकेम द सेकंड बेंगलुरु, सिलिकॉन बिल्कुल। वैली ऑफ द वर्ल्ड। जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान में कोई स्टेट पॉलिसी ही नहीं है और ना कोई फोकस है कुछ ह्यूमन नहीं है। रिसोर्स मैनेजमेंट पर। हमारी जो मिडिल क्लास है वो सारी उम्र अपनी सारी तनख्वाह अपने बच्चों की पढ़ाई पर लगाती है और वो बच्चे इवेंचुअली अपने ही दम पर सेल्फ मेड बेसिस पर अपनी जगह दुनिया में बनाते हैं। स्टेट से हमें कोई सपोर्ट नहीं मिलती और नतीजा आपके बिल्कुल। सामने है। कहां 200 बिल्कुल, बिलियन कुछ भी डॉलर्स नहीं। और कहां 2 बिलियन डॉलर्स। अब दोस्तों ये तो बात हो गई एजुकेशन की। वाकई अब यार, बात करते कुछ भी हैं नहीं है काम भाई। की। 200 मिलियन तो डॉलर काम तो। के हवाले से भी 2 मिलियन इंडियंस का डॉलर कोई 1% सानी नहीं। नहीं। एक तो ये कि इनकी लॉयल्टी ये क्या नेक्स्ट है ही लेवल कुछ होती है। यही वजह है कि जब लीडरशिप की बात आती है तो इंडियंस राइज टू द टॉप। अरविंद कृष्णा ने 30 साल सर्व किया बिफोर ही बिकेम द सीईओ ऑफ IBM। इसी तरह सत्या नडेला ने 22 साल माइक्रोसॉफ्ट में काम किया बिफोर ही बिल्कुल। रोज टू बिकम द अपने सीईओ। मेहनत इसी है। तरह सुंदर बिल्कुल। पिचई ने 11 साल काम किया बिफोर ही बिकेम द सीईओ ऑफ गूगल। इंदिरा नोई ने 12 साल पेप्सी में काम किया बिफोर शी बिकेम द सीईओ ऑफ पेप्सी। हाँ। दैट्स व्हाई देयर लॉयल्टी इज रिवॉर्डेड। लॉयल्टी के अलावा इंडियंस का काम करने का स्टाइल भी कमाल है। दे गिव 100% सेटिस्फैक्शन टू देयर एम्प्लॉयर्स। वो बहुत ही डिलिजेंट और हार्ड वर्किंग होते हैं, जिसकी वजह से जब भी हायरिंग की भाई बात दुनिया आती तो है तो चूज ये कर रही है। कंपनीज बिल्कुल। इंडियंस को प्रेफर करते हैं। पाकिस्तानी Vis-a-vis, तो सफाई अगर वाला हम भी बंदा पाकिस्तानीज रखता की है। बात बिल्कुल। करें तो जो भी हमारे करता कहीं है, ना कहीं हाँ, थोड़े बहुत नहीं करता नखरे होते हैं। आई एम नॉट गिविंग अ स्वीपिंग स्टेटमेंट, लेकिन अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, हम दोनों नेशंस को कंपेयर करेंगे तो हमारे थोड़े बहुत नखरे हैं। हमें अच्छा रूम चाहिए, हमें अच्छी गाड़ी चाहिए और हमें अच्छी कोठी चाहिए, ये जबकि बात इंडियंस है आर वेरी भैया। फ्रूगल, जिसकी वजह से वो किसी भी माहौल में अडेप्ट कर जाते हैं एंड हेंस दे बिकम द हाँ। प्रेफर्ड चॉइस फॉर एम्प्लॉयमेंट। वो चीज हो या एक ना और हो। बहुत ही बड़ी वजह है इंडियंस को प्रेफरेंस देने की, और वो है इनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। इंडियंस आर एक्सपर्ट प्रॉब्लम सॉल्वर्स। अब अगेन सवाल ये आता है कि इनके अंदर ये ट्रेट आती कहां से है। तो दोस्तों, होता यह है कि इंडिया वाकई में बहुत ही मुश्किल कंट्री है। गुर्बत तो है, लेकिन जो इनकी मिडिल क्लास है ना, वो बहुत ही थ्राइविंग है, बहुत ही डायनामिक है, बहुत ही एंटरप्राइजिंग है। वो इसी माहौल से उठ के अपने लिए अपॉर्चुनिटीज बनाते हैं, दुनिया में अपना नाम देख। बनाते हैं, और क्या कट बना थ्रोट हुआ है। कंपटीशन Middle होने के बावजूद और इधर मिडिल दे क्लास और एक्सेल। गरीब हो रहा है। हाँ। यही वजह है कि जब प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात आती है इन टेक कंपनीज में, तो इंडियंस आर ऑलवेज प्रिफर्ड। इंडियंस आर इंडीड वेरी रिसोर्सफुल। पजल को सॉल्व करने का आर्ट उनको भाई बखूबी देखो, आता है। यहाँ पर मुझे एक वाकया बड़ी याद आ रहा है अपने एक कंपनियां दोस्त का। अंग्रेजों को छोड़ के भारतीयों वो को अपनी चुना। मदर का देख, ट्रीटमेंट क्यों करवाने के चुना लिए हुआ? इंडिया लेकर गया। जब वो उनको न्यू पता है दिल्ली कि पहुंचा आगे अपनी लेके अम्मी का जाए। लिवर हाँ। ट्रांसप्लांट करवाने के लिए, तो वहां पर और भी बहुत से लोग मौजूद थे। उन्होंने बताया कि हम लोग इंडिया इसलिए आए हैं क्योंकि यहाँ पर डॉक्टर्स नहीं होते, यहाँ पर आर्टिस्ट होते हैं। इन डॉक्टर्स की उंगलियां ओए, आर्टिस्ट ओए, की तरह चलती हैं, जिसकी वजह से दे ओए, आर द ओए। बेस्ट डॉक्टर्स इन द वर्ल्ड फॉर कौन हुआ? लिवर ट्रांसप्लांट। सो ऑल इन ऑल इंडियंस आर वेरी हाँ, liver स्किल्ड इन देयर transplant प्रोफेशन। भारत जैसा कोई एक और डॉक्टर बहुत पूरी बड़ी दुनिया वजह है इनके एक्सेल करने की, और वो है देयर कमांड ओवर इंग्लिश लैंग्वेज। दे लर्न इंग्लिश वेरी अर्ली एंड वेरी क्विकली इन लाइफ, जिसकी वजह से बाय द टाइम इट कम्स टू एम्प्लॉयमेंट दे आर सो एक्सपर्ट इन इंग्लिश लैंग्वेज दैट दे बिकम द नेचुरल चॉइस फॉर एम्प्लॉयमेंट। So good education, adaptability, resourcefulness, loyalty, and good command over language are some of the elements which make Indians stand apart. इसके अलावा अगर entrepreneurial spirit की बात करें तो उसमें भी इंडियंस का कोई सानी नहीं। इसके ऊपर एक बहुत ही जबरदस्त किताब लिखी जा चुकी है जिसका नाम है जुगाड़, which talks about अच्छा। Indian entrepreneurial spirit। जुगाड़। जुगाड़। इसके अलावा इंडियन सोसाइटी में एंटरप्रेन्योर्स को एक जुगाड़ सुपरस्टार का मशहूर है। स्टेटस भी दिया जा चुका है। आप अनुपम मित्तल की बात करें, क्रेड के जो फाउंडर हैं कुणाल शाह, उनकी बात करें, अंकुर वारिको की बात करें, अच्छा, ये भी अंबानीज है। की बात करें, विजय शंकर शर्मा की बात करें, ऑल ऑफ दीज आर आइडियलाइज्ड इन देयर सोसाइटी, जिसकी वजह से जब एक इंडियन बड़ा हो रहा होता है तो उसके पास एक बेंचमार्क फिगर होता है, एक इंस्पिरेशन होती है जिसको फॉलो करके वो जिंदगी में बिल्कुल। सक्सेसफुल हो सकता है। This only हमारे happens पाकिस्तानियों when the के लिए society भाई सीखने का collectively time gives है, सीखो repute भारत से। and बिल्कुल। respect to these entrepreneurs, भारत को अपना people who teacher are बनाओ। learned, सीखो people who are उनसे। educated, and कैसे आगे people who जा have रहे हैं। done वही ना। good with their life। देखें दोस्तों, इसमें हम पाकिस्तानीज के लिए लर्निंग ये है कि instead of being jealous with our Indian counterparts, we should look to learn from them and adopt their positive सीखने में कोई attributes। हर्ज नहीं है यार। देखिए, आजकल की दुनिया जंग की नहीं है, बम बारूद की नहीं है, बल्कि आजकल जंग है हाँ। टैलेंट की और क्वालिटी ह्यूमन हाँ। रिसोर्स की।
जो ये टैलेंट इधर की जंग पाकिस्तानी जीत कहते हैं, जाएगा वहाँ पर बम वो अपने मारेंगे। मुल्क को प्रोग्रेस वहाँ और पर प्रोस्पेरिटी घंटी के बजेगी, ये रास्ते नहीं पर होगा, लगा वो नहीं देगा। होगा। इनके दिमागों इसमें एक में बात याद अपनी रखें पाई है, वो कि आपने बोलते हैं अपनी ना। गवर्नमेंट और सरकार पर डिपेंडेंट नहीं होना कि वो अब आईटी की पॉलिसी हाँ। बनाएगी, ह्यूमन रिसोर्स की पॉलिसी खुद करो। बनाएगी, बिल्कुल। हमें सब्सिडी देगी, हमारे लिए कॉलेज और यूनिवर्सिटीज बनाएगी। आपने अपने दम पर, अपने जोरे बाजू पर इंडियंस को कंपटीशन देना है और फिर देखते हैं कि रेस में कौन आगे जाता है। यही बात है भाई साहब, सीखो उनसे, वो क्या कर रहे हैं इस दुनिया के अंदर और हम क्या कर रहे हैं इस दुनिया के अंदर। उधर देखो उनकी आईटी जो आईटी है वो तकरीबन आज ये 200 मिलियन की। आज ये पाकिस्तानी बोलने पे मजबूर हो गया, देखो पाकिस्तानी सीखो। सीखो। आज ये पाकिस्तानी कर रहा है उन भारतीयों की तारीफ की दुनिया के अंदर। सीईओ देखो कौन कौन से, देखो मुझे ट्विटर का सीईओ, डॉबी का सीईओ, भाई पेप्सी का सीईओ, माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ, गूगल का सीईओ, भाई क्या क्या नाम ने बंदे का मुंह था। IBM का सीईओ वो किधर से पढ़े, इंडिया से, और देखो आज दुनिया को लीड कर रहे हैं। लीड कर रहे हैं। अबे बिलियंस ऑफ डॉलर्स की कंपनी को लीड कर रहे हैं। देखो गौरव ने भी देखा है कि इंडिया ये चला सकते हैं, इनके हवाले करो अरबों डॉलर की कंपनियां और प्रॉफिट पूरी लेंगे। दुनिया के। और पापा अंग्रेज नहीं थे उनके मुल्कों में, क्यों वो नहीं थे, अंग्रेजों को नहीं कमी दे है सकते। उनको में। लेकिन भाई चूज किया भारतीयों को, वहां पाकिस्तानियों को भाई नीचे चपड़ासी भी ना रखे, क्योंकि पता है हम काम सही से करते नहीं मेरे हैं, भाई हम काम चोर इसकी हैं। बात सही है। हम किस लेवल पे पहुंच भी जाएं तो हमारा पहला होता है कि बंगला मिले, गाड़ी मिले, और पापा- नौकर चाकर और मिले। पापा साथ हम काम चोर भी हैं। हाँ हम अगले को ना वो क्या कहते हैं कि धोखा देना जानते हाँ, हैं। तो बिल्कुल धोखे वाले को कौन रखता है। बिल्कुल यही बात है। फिर देखो वो मिडिल क्लास से आगे आगे कैसे नहीं सही, ये सारे मिडिल क्लास से ऊपर गए। बिल्कुल। और हाँ। ये हाँ सारे कोई अमीर वो नहीं यार होते। एक और बात उन्होंने की है, इंडियन यूनिवर्सिटी जो टेक्नोलॉजी की है वो ऐसी है कि ठप्पा है। भाई अगर तुम वहां से करते हो, ठप्पा लग जाता है इस यूनिवर्सिटी का, समझो दुनिया में तुम कामयाब हो। ये देखो हमारी यूनिवर्सिटी हर मुल्क उठाएगा आपको। हमारी यूनिवर्सिटी का ठप्पा लगा हो ना तो अंग्रेजों के पास लेके जब वो तोड़ के कचरे में फेंक देंगे। ये देखो कितनी हाई लेवल यूनिवर्सिटी है दुनिया में, मैं देखो मानी ना। और भाई जो लिवर ट्रांसप्लांट जो डॉक्टर करते हैं वाकई में इंडिया का टॉप क्लास। वाह क्या वजह जो और इतना- दुनिया में कोई इतना VIP नहीं कर सकता जितना इंडियन डॉक्टर्स कर सकते हैं। ये देखिए, बात है reality भी सस्ता है भी सस्ता। दूसरे मुल्कों की निस्बत। हाँ। या ताज अमेरिकन भी इलाज कराने इधर इंडिया में आते हैं, देखें ना। अंग्रेज वो तक वजह आते हैं। पाकिस्तान को सीखना चाहिए इंडिया वाह से, क्या। सीखना चाहिए। चलो और चीजें मसाइल अपनी जगह पर, कुछ सीख लिया तो इनके काम आएगा। उन्होंने भी कुछ सीखा है तो आगे ही जा रहे हैं ना। आज बड़ी बड़ी पोस्टों पे कैसे बैठे हो, सीख के ही बैठे हैं ना। देखो ना आगे बढ़े हैं। क्या ना 10 साल के दौर तो काम किया, किधर 15 साल किया, आगे किधर बढ़े। 8 साल किया, हम फिर पाकिस्तान- आगे देखो CEO की सीटों पे। वाह क्या बाबा वाह क्या। तो यार आप लोग बताओ आपकी क्या थॉट है, इधर वीडियो खत्म कर तो देते हैं। बाय।